कोरोना वायरस को अच्छे से समझने के लिए आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है ये मेन बॉडी। इसके अंदर ही आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि कोरोना वायरस का ब्रेन है। दूसरा पार्ट है ये स्पाइक प्रोटीन और तीसरा पार्ट है स्पाइक प्रोटीन की टिप। साइंटिस्ट जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि आरबीडी बोलते हैं। फर्दर एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा और आपको ओमिक्रॉन का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर समझ आने लगेगा। ओरिजिनल सार्स कोवी-2 पार्टिकल के कंपैरिजन में इस अल्फा वेरिएंट में टोटल 23 म्यूटेशंस थे, डेल्टा वेरिएंट में टोटल 17 म्यूटेशंस थे और ओमिक्रॉन वेरिएंट में टोटल 50 म्यूटेशंस मिले हैं। ऑन द अदर हैंड पार्ट वाइज देखा जाए तो अल्फा वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर 9 म्यूटेशंस थे, डेल्टा वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर 7 म्यूटेशंस थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर टोटल 37 म्यूटेशंस या एरर्स मिले हैं। सिमिलरली अल्फा वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर सिर्फ 1 म्यूटेशन था, डेल्टा वेरिएंट के सिर्फ आरबीडी पर 2 म्यूटेशंस थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिर्फ आरबीडी पर 10 म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। ओवरऑल आप साफ साफ देख पा रहे हो कि पिछले वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन एक हाईली म्यूटेटेड कोरोना वेरिएंट है। और हमारे लिए बैड न्यूज ये है कि स्पाइक प्रोटीन और आरबीडी पे हो चुके ये म्यूटेशंस ओमिक्रॉन के फेवर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस मिले हैं उनकी वजह से इसकी चाबी अब मैनी टाइम्स बेटर हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओमिक्रॉन वेरिएंट को सेल के अंदर एंट्री बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी और इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा। अभी तक हमें जो डेटा मिला है उसके हिसाब से डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 70 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यही रीजन है कि हर 2-3 दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं।